तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जो 12th केमिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन 12th केमिस्ट्री के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन जो है ना, पढ़ने वाले हैं, मोस्ट एंड महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है हमारा बेटा कोलरास का नियम। जी हाँ, कोलरास का जो नियम है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो हमें पढ़ना है आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्यारे साथियों थोड़ा सा पहले समझ लो। देखो, कोलरास का नियम जो है, इस कोलरास के नियम की सहायता से हम क्या करते हैं। तो बेटा जो कोलरास का नियम है, इसकी सहायता से हम बेटा मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? मूलर चालकता। ठीक है, और बेटा मूलर चालकता जो होती है वो क्या होती है? लैम्डा एम। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये जो मूलर चालकता शब्द है ना बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, और इस नियम की सहायता से बेटा हम मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मूलर चालकता है बेटा, ये मूलर चालकता हम अनंत तनुता पर ज्ञात करते हैं। किस पर ज्ञात करते हैं बेटा? अनंत तनुता पर। ठीक है, तो अनंत तनुता ये शब्द क्या होता है? अनंत तनुता जो होती है वो क्या होती है, उसको भी हमें बहुत जरूरी है जानना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से सुनना। मेरे पास ये एक पात्र है बेटा, मेरे पास क्या है? ये एक पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में मैंने भर दिया है जल। क्या भर दिया बेटा? जल भर दिया। ठीक है, ये मैंने भर दिया इसके अंदर जल, और मैंने बेटा जो जल भरा है, उस जल का जो मात्रा है वो 1 लीटर है। केवल कितनी है बेटा? 1 लीटर। और इस 1 लीटर जल में मैंने बेटा 1 मोल, क्या बेटा? 1 मोल मैंने क्या डाल दिया? NaCl डाला। ठीक है, क्या डाला बेटा? 1 मोल मैंने क्या डाला इसके अंदर? NaCl डाला। तो अब मैंने यदि 1 मोल NaCl डाला है, तो इस जो विलयन बना, 1 मोल मैंने NaCl डाला है, तो जल में जब NaCl मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और इस विलयन की जो सांद्रता होगी, इस विलयन की बेटा जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? 1 मोल पर लीटर होगी। 1 मोल पर लीटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने 1 मोल विद्युत अपघट्य डाला 1 लीटर में, तो सांद्रता मतलब जो है वो 1 मोल पर लीटर होगी। और ये जो 1 मोल पर लीटर सांद्रता है बेटा, ये एक निश्चित सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है बेटा? ये एक निश्चित सांद्रता है। ध्यान रखना, ये एक निश्चित सांद्रता है। ओके, और हमें बेटा जो कोलरास नियम मूलर चालकता बताता है वो अनंत तनुता पर मूलर चालकता बताता है। तो अगर बेटा इसकी हमें अनंत तनुता करनी है, अगर हमें बेटा इसकी अनंत तनुता करनी है, तो हमें जो जल है वो 1 लीटर नहीं, जल की मात्रा हमें अनंत करनी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर हमें बहुत सारा क्या मिलाना पड़ेगा? जल मिलाना पड़ेगा। और बहुत सारा जल मिला देंगे तो ये जो तनुता है वो अनंत तनुता हो जाएगी। ठीक है, अनंत तनुता का मतलब बेटा ये होता है बहुत सारा जल मिलाना। ठीक है, तो हमें अनंत तनुता पर क्या बताता है? ये मूलर चालकता हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कोलरास नियम बेटा ये कहता है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता। बेटा अनंत तनुता पर मूलर चालकता, जब उस विद्युत अपघट्य में बहुत सारा जल मिला हो, 1 लीटर जल नहीं, 2 लीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, 10 लीटर नहीं, बहुत सारा जल मिला हो। ठीक है, अगर किसी विद्युत अपघट्य में बहुत सारा जल मिला दें तो वो अनंत तनुता बन जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो बेटा मूलर चालकता होगी, क्या होगी बेटा? मूलर चालकता होगी उस विद्युत अपघट्य की। कौन से? जिस विद्युत अपघट्य की मूलर चालकता निकाल रहे हो, उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर। किस पर बेटा? अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या होगी? योग होगी। और ये आयनिक चालकता क्या होती है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। पहले की जो क्लासें हैं, आप रेगुलर हो तो बिल्कुल आपको पता होगा। मैंने एक पढ़ाया था विद्युत अपघटनी चालकता, और विद्युत अपघटनी चालकता में मैंने बता दिया था धनायन की चालकता क्या है और ऋणायन की चालकता क्या है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे साथियों, विद्युत अपघटनी चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अगर धनायन की चालकता है तो उसको हम प्लस लगा के व्यक्त करते हैं, और ऋणायन की चालकता है तो उसको हम माइनस लगा के व्यक्त करते हैं। तो अगर धनायन की चालकता कोई पूछे तो लैम्डा प्लस, और ऋणायन की कोई पूछे तो लैम्डा माइनस। और अगर मैंने बेटा बताया था, अगर इसको अनंत तनुता बताना है तो इस पे क्या लगाना है? इन्फिनिटी लगाना। ठीक है, ये इन्फिनिटी क्या बता रहा है कि ये जो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता है
और ये अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता है। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि धनायन की चालकता को हम लैम्डा प्लस से व्यक्त करते हैं और ऋणायन की चालकता को लैम्डा माइनस से व्यक्त करते हैं। और अगर ये अनंत तनुता पर है तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये नियम कहता है किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, लैम्डा एम से। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा एम से। बट ये अनंत तनुता पर है तो इस पे भी क्या लगा देंगे, हम इन्फिनिटी लगा देंगे। तो जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी उस विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होगी। मतलब इनका यदि योग कर दें तो ये क्या प्राप्त हो जाती है, हमें मोलर चालकता हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे बेटा, यहाँ पर तो हमने क्या लिखा बेटा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, तथा धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर क्या है, आयनिक चालकताएं आपका लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। तब इस नियम के अनुसार क्या होगा, मोलर चालकता धनायन और ऋणायन का योग है। ठीक है, तो जो मोलर चालकता है मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो बेटा लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी का क्या बनने वाली है बेटा, योग बनने वाली है। तो ये आपका क्या बन गया, कोलरास का नियम, और ये कोलरास के नियम का हो गया फॉर्मूला। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोलरास के नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो बोल देना अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर क्या बेटा, मोलर चालकता। तो आओ अब हम इसके कुछ उदाहरण आपको समझा देते हैं। तो जैसे बेटा हम NaCl के लिए क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। तो NaCl की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, इस NaCl के धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या होगी, योग होगी। तो इसमें पहले हम धनायन और ऋणायन निकालेंगे। तो Na पर होता है प्लस मतलब Na प्लस धनायन है, और Cl पर होता है माइनस मतलब Cl माइनस ऋणायन है। ठीक है, तो अगर इसकी मोलर चालकता निकालेंगे तो क्या लगाएंगे आप, कोलरास नियम, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए बेटा, NaCl के लिए, क्योंकि NaCl की निकाल रहे हैं ना, तो NaCl के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी देखो ये है, फिर धनायन की चालकता, फिर ऋणायन की चालकता। तो धनायन की चालकता क्या होगी बेटा, देखो लैम्डा, अब ये प्लस नहीं लिखना, अब ये प्लस नहीं लिखना, इस प्लस की जगह लिखना है धनायन। तो इसमें धनायन क्या है, Na प्लस, तो ये है Na प्लस और ये रहा इन्फिनिटी और ये लैम्डा। ठीक है, माइनस की जगह क्या लिखना है, ऋणायन, तो ये क्या है Cl माइनस और ये रहा इन्फिनिटी। तो इसके लिए अगर लगाएंगे आप कोलरास नियम इस पर तो ये बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा हम देखते हैं। जैसे बेटा हम H2SO4 पे लगा रहे हैं, ठीक है, H2SO4 पर, तो H पर होता है 1 प्लस, SO4 पर होता है 2 माइनस। बोलो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अगर इस पर हम कोलरास नियम लगाएंगे तो बेटा ये दूसरा एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए बेटा, H2SO4 के लिए। ठीक है, तो बेटा हम एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम इस पर कोलरास नियम लगाएंगे तो पहले इसको वियोजित कर लेते हैं, तो ये Na प्लस में टूट जाएगा और ये Cl माइनस में टूट जाएगा। और ऐसे ही अगर इसको तोड़ेंगे तो बेटा ये कैसे टूटेगा, ये रिवर्सिबल में टूटेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो बट देखो SO4 तो एक ही है तो एक ही लगाएगा, बट H कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ आप 2 लगा देना, क्योंकि H प्लस में टूटेगा तो ये एक ही H, बट यहाँ 2 लगा है तो यहाँ 2 लगा देना। ठीक है, तो इस पर बेटा कोलरास नियम लगाएंगे तो लैम्डा एम इन्फिनिटी H2SO4 के लिए लिख रहे हैं, तो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, अब प्लस की जगह हमें लिखना है H प्लस। ठीक है, अब H प्लस लिखेंगे तो सर ये 2 कहाँ लिखेंगे, फिर ये 2 वाला, ये 2 कहाँ जाएगा, तो ये 2 बेटा आगे लिखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ तो H प्लस वाला ही लिखाएगा और ये 2 है वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ लैम्डा माइनस वाला। ठीक है, तो ये SO4 2 माइनस और यहाँ पर इन्फिनिटी। SO4 की संख्या एक ही है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बेटा हम दे रहे हैं CH3COOH के लिए। तो CH3COOH का विखंडन करें तो बेटा ये होता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे तो बेटा लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए लिख रहे हैं बेटा आप, CH3COOH के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस का योग। ठीक है, तो प्लस वाला ये है और माइनस वाला ये है। ठीक है, तो लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा CH3
सी डबल ओ माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। और अगर कोई संख्या मिल जाती है तो वो संख्या हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे चौथे उदाहरण में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये AlCl3 लिखा है, तो इसका वियोजन करेंगे तो Al पर बेटा क्या होता है 3 प्लस होता है ना, और Cl पर क्या होता है 1 माइनस होता है। बट Cl की संख्या अभी कितनी है 3, तो वो यहाँ लगाएंगे। जैसे H की संख्या 2 थी तो H के सामने लगाई थी, तो Cl की संख्या 3 है तो यहाँ आगे लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर अगर हम लगाएंगे जो कोलरास नियम, तो लैम्डा m इन्फिनिटी क्या हो जाएगा AlCl3 के लिए बराबर लैम्डा AlCl3 प्लस, एक ही है ना, ठीक है। और फिर लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी, और इसकी संख्या कितनी है 3, तो वो संख्या हम लगाएंगे आगे। आई होप आप बहुत अच्छे से कोलरास नियम समझ गए होंगे, एग्जाम में छपता है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।